नमस्ते। आज हम लोग पंडितराज जगन्नाथ का उत्कृष्टतम जो ग्रंथ है रसगंगाधर, उसका एक व्याख्यान माला शुरू करने वाले हैं। उससे पहले इस ग्रंथकर्ता के बारे में सामान्य परिचय बहुत आवश्यक होता है। इसलिए रसगंगाधर ग्रंथ का व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले पंडितराज जगन्नाथ के बारे में कुछ अत्यंत आवश्यक विषयों को जानना जरूरी है। तो इसलिए आज हम उन विषयों को जानने का प्रयास करेंगे। पंडितराज जगन्नाथ भारत के दक्षिण प्रदेश में रहने वाले तेलंगाना इति आजकल जो प्रसिद्ध राज्य है, उस प्रदेश के ब्राह्मण कुटुंब में जन्म लिए थे। इनके पूज्य पिताश्री का नाम था पेरु भट्ट अथवा पेरम भट्ट। दोनों नाम से उनके पिताजी जाने जाते थे। पंडितराज जगन्नाथ के माताजी का नाम था लक्ष्मी देवी। इन्होंने अपनी सारी विद्या, दीक्षा इत्यादि सब अपने पिताजी से ही प्राप्त किया है। हालांकि यद्यपि इनके विद्या महिमा के बारे में रसगंगाधर में तो इतना सब सारा तो नहीं कहते हैं अपने विद्या के प्रति, अपने विद्या के विषय में, किंतु जिनसे इन्होंने पढ़ा है, अर्थात इनके पिताजी का जो विद्या वैभव था, उस विद्या वैभव को रसगंगाधर में प्रस्तावना श्लोकों में इन्होंने बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। उसको हम वहां देखेंगे। अपनी शिक्षा दीक्षा को समाप्त करने के बाद यौवनावस्था में राजाश्रय की इच्छा से पंडितराज जो है, उस जमाने के अत्यंत प्रबल राजा जो थे, मुगल शासक शाहजहां के दरबार में ये कवि के रूप में रहते थे। शाहजहां के दिल को पंडितराज ने अपने विद्वत्ता, पांडित्य और कवित्व शक्ति से जीत लिया था। वो शाहजहां ही था जिसने जगन्नाथ को पंडितराज इस उपाधि से अलंकृत किया था। ऐसे उपाधि से विभूषित पंडितराज अपने यौवनावस्था को वहां यवनों के बीच में बिताया करते थे। दिल्ली वल्लभ पाणि पल्लव तले नीतम नवीनम वयः, इस प्रकार से कहते हैं पंडितराज। जो हमारा नूतन वय है, नूतन युवावस्था जो है, उस पूरी युवावस्था को हमने दिल्ली वल्लभस्य पाणि पल्लव तले, दिल्ली वल्लभ माने दिल्लीश्वर यानी दिल्ली के राजा जो है, उनके पाणि पल्लव तले, उनके छत्र छाया में हमने बिताया है। इस प्रकार से वो अपने काव्यों में कहते हैं। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने बंदी बना दिया था और शाहजहां का दूसरा पुत्र था दारा शिकोह। पंडितराज शाहजहां के आस्थान में थे, उनके दरबार में कवि बन के रहते थे और दारा शिकोह के दरबार में भी कभी कभी रहा करते थे। दारा शिकोह के जीवन चरित्र पर पंडितराज ने एक अद्भुत काव्य भी निर्माण किया है। किंतु जब तक औरंगजेब का शासनकाल आ गया था, तब तक पंडितराज वहां से, दिल्ली से विमुख हो गए थे। अपने भामिनी विलास काव्य के अंत में पंडितराज कहते हैं कि संप्रत्यंधक शासनस्य नगरे तत्वं परम चिंत्यते। अब अंधक रिपु जो है,
अंधकरिपु कहते हैं भगवान महादेव को। महादेव की नगरी में हम परतत्व की चिंता में अभी इस वक्त निमग्न हैं, तल्लीन हैं, इस प्रकार से कहते हैं। इसी वाक्य का पाठांतर भी उपलब्ध होता है। संप्रत्युज्झित वासनम मधुपुरी मध्ये हरिसेव्यते इति। संप्रति हम सभी वासनाओं को छोड़कर मधुपुरी मध्य, मधुपुरी में, मधुपुरी माने मथुरा में हरि का भजन कर रहे हैं, इस प्रकार का पाठांतर भी उपलब्ध होता है। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि पंडित राज अपने अंतिम अवस्था में या तो काशी में थे या तो मथुरा में थे, दोनों पुण्य नगरी है। इस प्रकार पंडित राज का जो काल निर्णय है वो हम 17वीं शताब्दी में कर सकते हैं। हालांकि पंडित राज जगन्नाथ इतने प्रसिद्ध कवि थे, इनके जीवनिकी को लेकर इनके जीवन के बहुत सारे किस्सों को जो है लोग कहे हैं, विद्वान लोग बहुत तरह के कथाओं को पंडित राज के जीवन के ऊपर कह दिए हैं। उनमें से कई सत्य घटनाएं भी हैं और कुछ किंवदंतियां भी है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए रसगंगाधर ग्रंथ का जो टीका करता है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी, 20वीं सदी के श्रेष्ठतम संस्कृत विद्वानों में से एक गिनने वाले भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी पंडित राज के ग्रंथों से जो हमें उनके जीवन के बारे में जो जो विषय उपलब्ध होता है, उन सभी विषयों को एक जगह संग्रह रूपेण बनाकर उन्होंने अपनी प्रस्तावना में पंडित राज की जीवनिका को इस प्रकार से अनुमोदित किए हैं, जिसको अभी मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। जब कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाता है तो हर कोई उसके जीवन के साथ जुड़ना चाहता है, तो इसलिए बहुत किंवदंतियां, अफवाहें भी उसके ऊपर फैल जाते हैं। हमें तो हमसे क्षीरन्यायेन, जो सत्यांश है उस सत्यांश को, और वो भी प्रमाण के साथ जो सत्यांश है उस सत्यांश को ग्रहण करना है। और प्रमाण क्या हो सकता है? प्रमाण उनके ग्रंथ हो सकते हैं। पंडित राज की जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से अलावा और कोई बढ़िया प्रमाण हमें नहीं उपलब्ध हो सकता है। तो इसलिए उनके ग्रंथों से जो हमें उनके जीवन के बारे में जो जो विषय प्राप्त हुआ है, उन विषयों को हमने अभी तक अनुसंधान किया था। आगे हमें देखना है कि इस पंडित राज जगन्नाथ का कृति परिचय हमको देखना है। कुल मिलाकर पंडित राज के 13 कृतियों को गिनाए जाते हैं। उनमें से 5 कृतियां लहरी काव्य नाम से प्रसिद्ध है। अमृता लहरी, जहां पर यमुना जी की स्तुति है, करुणा लहरी जहां पर विष्णु जी की स्तुति है, पीयूष लहरी जहां पर भगवती माँ गंगा की स्तुति है, और इसी पीयूष लहरी को गंगा लहरी नाम से भी जाना जाता है। और चौथी है लक्ष्मी लहरी जहां पर महालक्ष्मी जी की स्तुति है, और सुधा लहरी जहां अमृत के ऊपर स्तोत्र बनाए गए हैं। इन 5 स्तुतियों का, 5 लहरी काव्यों का मुद्रण उपलब्ध है, मुद्रण हो चुका है, और अन्य फॉर्मेट में उसका उपलब्धि भी हमको मिलता है। इन 5 काव्यों के अलावा और भी अन्य ग्रंथ जो पंडित राज के कृतियों में गिनी जाती है, वो ये है, इस प्रकार से है। आसफ विलासहा, जहां पर नवाब आसफ खान के वर्णन देखने को मिलता है। और दूसरा है चित्रमीमांसा खंडन। उनके समकालीन थे, पंडित राज जगन्नाथ के समकालीन थे महावेदांती योग साधक अप्पय्य दीक्षित जी। अप्पय्य दीक्षित जी की
परंपरा में अप्पय्य दीक्षित जी की प्रसिद्धि यह रही है कि उन्होंने ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसमें उन्होंने कोई ग्रंथ न लिखा हो। एकशत ग्रंथाः तस्य इति कथ्यते। उनके 108 ग्रंथ माने जाते हैं अप्पय्य दीक्षित जी के। अप्पय्य दीक्षित जी और पंडित राज जगन्नाथ दोनों समकालीन थे। पंडित राज के मन में अप्पय्य दीक्षित जी के प्रति जो वैमनस्य है, जो वैर भाव है, वो तो बहुत साफ प्रतीत होता है। इसी को लेकर बहुत सारी कथाएं भी प्रचलित है जिसके ऊपर हमें अभी ध्यान नहीं देना उचित है। तो चित्रमीमांसा करके एक बहुत सुंदर ग्रंथ है अप्पय्य दीक्षित जी का, और उस ग्रंथ का खंडन करते हुए पंडित राज ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चित्रमीमांसा खंडनम। इसी प्रकार जगदाभरणम करके शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का स्तुति इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार प्राणाभरणम करके एक ग्रंथ है जिसमें प्राणनारायण महाराज का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और अगला पंडित राज का बहुत प्रसिद्ध काव्य यही है भामिनी विलास। इसमें पंडित राज की जितने भी पद्य है उन सभी पद्यों का संग्रह रूपेण एक काव्य हमें देखने को मिलता है। और अगला ग्रंथ है मनोरमा कुचमर्दनम। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो प्रणीत मनोरमा है, उस मनोरमा को खंडन करते हुए पंडित राज ने मनोरमा कुचमर्दनम नामक एक ग्रंथ की रचना की है। और यमुना वर्णनम करके भी एक और काव्य है पंडित राज का, जिसमें यमुना नदी की वर्णन है। और ये अमृतलहरी से भिन्न इसलिए है क्योंकि अमृतलहरी पद्यात्मक काव्य है और यमुना वर्णनम जो ग्रंथ है वो गद्य का काव्य है। इसका 2-4 उदाहरण रसगंगाधर में भी उपलब्ध होता है। और सबसे अंत में जिस ग्रंथ को हमें जानना है वो है रसगंगाधर। हालांकि कुछ लोगों का मानना है धरतीति धरः, जो धारण करता हो उसको धरः कहते हैं। रस एव गंगा रसगंगा, रस ही जहाँ पर गंगा है उसको रसगंगा कहा जाता है। और रसगंगा या धरः रसगंगा धरः, जिस ग्रंथ में रसरूपी गंगा जी को धारण किया जाता है उस ग्रंथ का नाम रसगंगाधर कहा गया है। इस प्रकार से रसगंगाधर काव्य का व्युत्पत्ति किया जाता है। और क्योंकि गंगा जी प्रसिद्ध है कि महादेव के जटाओं में बसी है, इस प्रकार से पुराण की प्रसिद्धि है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि कुल मिलाकर रसगंगाधर में 5 आनन होना चाहिए था, क्योंकि महादेव का 5 आनन होता है। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान करके 5 मुखों से युक्त महादेव होते हैं। तो इसलिए उनके नाम से इस ग्रंथ का आख्यान किया गया है। अतः इस ग्रंथ में भी 5 आनन उपलब्ध होने चाहिए, इस प्रकार की युक्ति से कुछ लोग मानते हैं। पर दुरदृष्टवशात ये ग्रंथ जो है पंडित राज के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो आधा अधूरा ही हमें देखने को मिलता है, और वो भी दूसरे ही आनन में समाप्त हो जाता है, पूर्णतया भी समाप्त नहीं होता है। बीच में उत्तरालंकार के प्रकरण में बीचों बीच ग्रंथ रुक जाता है। ये बहुत दुखद एक विषय है कि इतने बड़े पंडित का इतना महान ग्रंथ, जो पूरे साहित्य शास्त्र का मूर्धन्य रूप ग्रंथ है, जो साहित्य शास्त्र को शास्त्रत्व की मर्यादा में प्रतिष्ठापित करने वाला ग्रंथ है, वो पूर्णतया उपलब्ध नहीं हो पाता है। किंतु जितना भी ग्रंथांश हमें उपलब्ध होता है, प्रथम आनन पूरा और दूसरा आनन उत्तरालंकार पर्यंत जितना भी ग्रंथ पंडित राज का उपलब्ध होता है रसगंगाधर,
वो उतना बहुत काफ़ी है। अन्य साहित्य शास्त्र ग्रंथों के मुकाबले में अगर हम सोचेंगे तो ऐसा कोई एक भी ग्रंथ नहीं है जो पंडित राज के द्वारा रचित रसगंगाधर के सामने टिक पाए। इस प्रकार का अद्भुत पांडित्य परिपूर्ण ग्रंथ है रसगंगाधर। इस प्रकार के रसगंगाधर के ग्रंथ का काव्य शास्त्र में जो जिज्ञासा रखते हैं उनको, सहृदयों को, और जो काव्य रचना में आसक्त रहते हैं उनको, सभी को जो है उस ग्रंथ से कुछ न कुछ प्राप्त होता ही होता है। अतः हमें रसगंगाधर का अनुसंधान करना उचित लगता है, जिसका अनुसंधान उनके प्रस्तावना परक श्लोक जितने हैं उन श्लोकों के व्याख्यान से हम आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग रसगंगाधर का मंगल श्लोक तथा प्रस्तावना के रूप में पंडित राज ने जो 7 और पद्य जो रसगंगाधर के आरंभ में लिखा है, कुल मिलाकर 8 पद्यों को आज हम चर्चा करेंगे। रसगंगाधर का मंगल श्लोक कुछ इस प्रकार से है। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तो इस श्लोक में, इस मंगल श्लोक में प्रधान वाक्य है कादम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु। कीदृशी कादम्बिनी, किस प्रकार की कादम्बिनी है, तो उसका विशेषण दे रहे हैं। स्मृतापि तरुणातपम इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर हमें समझना है कि कादम्बिनी शब्द का क्या अर्थ है। कादम्बिनी मेघमाला इति अमरकोशः। मेघों की जो माला है, मेघों की जो पंक्ति है, मेघों की जो सरणी है, उसको कहते हैं कादम्बिनी। इस मेघमाला को अगर कादम्बिनी कहकर यहाँ पर श्लोक में अगर बताया जा रहा है तो फिर इसका चमत्कार क्या है। तो इसीलिए उस चमत्कार को दिखाने के लिए इन्होंने कहा कापि कादम्बिनी। कापि इति कह देने से हमें ये अर्थ समझ में आ रहा है कि ये जो लोक में प्रसिद्ध मेघमाला रूपी जो कादम्बिनी है, इस प्रसिद्ध कादम्बिनी से ये बिल्कुल विशिष्ट है, बिल्कुल अलग है। इति अर्थः अवगम्यते कापि कादम्बिनी इति कथनात्। तो इस प्रकार से जो एकदम विशिष्ट जो कादम्बिनी है वो मतिचुंबिनी भवतु, मति को चुंबित करे, अर्थात मति में अवभासित हो इत्यर्थः। किसकी मति में अवभासित हो, तो कहा मदीय मतिचुंबिनी भवतु। मेरे मति में, मेरी बुद्धि में वो कादम्बिनी जो अलौकिक एक कादम्बिनी है, लोक में जो प्रसिद्ध कादम्बिनी है वो नहीं है ये कापि कादम्बिनी है। कापि कादम्बिनी का अभिप्राय है कि कोई अन्यादृश, कोई अलौकिक अनुपम जो कादम्बिनी है वो कादम्बिनी मदीय मति चुंबिनी भवतु, मेरी मति को चुंबित करे। अच्छा, मति चुंबिनी, मति का चुंबन करना मतलब पहले तो ये जीवित वस्तु से ही चुंबन होता है। 2 जीवित वस्तुओं में चुंबन क्रिया को हम कह सकते हैं, पर यहाँ पर तो मति को चुंबन करना मतलब इसका अभिप्राय क्या है। तो मति चुंबिनी इत्यस्य अभिप्रायः विद्यते, मति विषयः, मेरे बुद्धि का विषय बने। ये जो
कापि कादम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु। पर जो लोक में पहले से उपस्थित जो कादम्बिनी है, मेघों की माला जो है, उसमें क्या कमी है? उसी को हम क्यों यहाँ इस श्लोक में अर्थ न माने? तो उन्होंने कहा कि उसमें लोक में दिखने वाले जितने भी मेघ पंक्तियां हैं उनमें और हमारे इस श्लोक में जो हमारा अभिप्राय है, जो हमारी विवक्षा है, जो हमारा अभीष्ट है, उसमें थोड़ा अंतर है। अच्छा, तो उस अंतर को आप किस प्रकार से बताएंगे? उस अंतर को हम 3 विशेषणों से आपको बताएंगे, जिससे आपको उन दोनों के बीच रहने वाला जो विशेष है, जो व्यतिरेक है, वो ठीक से समझ में आ जाएगा। इस अभिप्राय से अब व्यतिरेक को दर्शाने के लिए 3 विशेषणों को बता रहे हैं 3 वाक्यों में। स्मृतापि तरुणातपम नृणां करुणया हरन्ति कापि कादम्बिनी इति अभिप्रायः। ये जो कादम्बिनी है, इस श्लोक में हमारा जो विवक्षित जो कादम्बिनी है वो इस प्रकार से है कि स्मृतापि स्मरण मात्रेणापि, केवल स्मरण करने से ही, तरुणातपम, अत्र तरुणम माने प्रचंडम इत्यर्थः, भयंकर इति अभिप्रायः। तो प्रचंड जो आतप है, दुख है, उस दुख को भी तरुणातपम अपि शब्द को स्मृता शब्द के बाद भी जोड़ना है, तरुणातपम के बाद भी जोड़ना है। तो स्मृता भी केवल स्मरण मात्रेण भी, तरुणातपम अत्यंत प्रचंड कठिन जो भी दुख है, उस दुखों को भी किनके दुख है? नृणां, समग्र मनुष्य जाति के जितने भी दुख है, प्रचंड दुख जितने भी है, उन सभी दुखों को करुणया हरन्ति, दयापूर्ण दृष्टि से, एकदम करुणा से जिसको वो हरण कर रही है, उस प्रकार की कादम्बिनी यहाँ पर हमें अभीष्ट है। अच्छा, तो लोक में जो कादम्बिनी है, मेघमाला जो है, क्या वो ये काम नहीं करती है? इति अगर कोई पूछता है तो इसका जवाब ये है कि भले ही हम कितना भी गर्मी के मौसम में, भले ही कितना भी अगर हम मेघमाला को याद क्यों न कर ले, पर वो तो उस समय नहीं आएगा मेघ, और उसको जिस समय में आना होगा उसी समय में वो उपस्थित होगा। तो इसलिए हमारा स्मरण करने से भी जो है वो हमारा दुखों को हरने वाला नहीं हो पाता है। इस प्रकार की कादम्बिनी होती है, इस प्रकार की मेघमाला होती है लोक में। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मेघों की माला लोक में आ ही गई, जो लौकिक है, जो प्रतिदिन दिखता है, वो अगर आ भी गई तो वो प्रचंड ताप को तो विनष्ट नहीं कर सकती है, प्रचंड ताप को तो वो हटा नहीं सकती है। और अगर प्रचंड ताप को भी अगर वो हटा दे, फिर भी लोक में जितने लोग हैं उन सभी लोगों के प्रचंड जो आतप हो रहा है, उस आतप को वो दूर नहीं कर सकती है वो कादम्बिनी, क्योंकि एकदेश परिच्छिन्न हो जाता है मेघमाला, तो इसलिए सभी लोगों को वो दुख हरण नहीं कर सकती है। ये है लोक में दिखने वाली मेघमाला यानी कादम्बिनी का विशेष। इससे भिन्न है, इससे विशिष्ट है इस श्लोक में हमारे अभीष्ट जो कादम्बिनी है। ये हुआ प्रथम विशेषण। अब दूसरा विशेषण दे रहे हैं, अभंगुरतनुत्वषां विद्युतां शतैः वलयिता। जिनकी कांति जो है, जिनके शरीर की कांति जो है, त्विट माने कांति, तनु माने शरीर, जिनके शरीर में जो कांति है वो कांति कभी भंग नहीं होती है, कभी छिद्र नहीं होती है। इस प्रकार अच्छिन्न जिनकी शरीर में कांति हो, इस प्रकार के विद्युतों से वेष्टिता, वो भी एक या दो विद्युतों से नहीं, अपितु शतैः अपरिमित संख्या
व्याकैः इति अभिप्रायः। यहाँ शतशब्द का अभिप्राय है एकदम 100 इति अभिप्रायः न, अपितु सैकड़ों, जिस प्रकार से हम कहते हैं उसी प्रकार सैकड़ों विद्युतों से, और वो भी ऐसे विद्युत है जिनकी शरीर की कांति कभी भंग नहीं होती है, उससे वलयिता, उससे वेष्टित है ये कादम्बिनी। यहाँ इस श्लोक में हमारे लिए अभीष्ट जो कादम्बिनी है वो ऐसे विद्युतों से वेष्टित है। अच्छा, तो लोक में दिखने वाली ये जो मेघमाला है उसमें क्या बात है? तो लोक में जो मेघमाला दिखती है उसमें भी विद्युत का संचार होता है, पर वो विद्युत क्षणभंगुर होता है, एक क्षण में दिखता है और दूसरे क्षण में विनष्ट हो जाता है। और मेघ मालाओं के बीच में आपको सैकड़ों विद्युत को देखने को नहीं मिलता है, आपको सिर्फ 1 या 2 या 3 देखने को मिलता है। तो इसलिए लोक में दिखने वाली कादम्बिनी से ये इस श्लोक में कही गई जो कादम्बिनी है, जो अलौकिक कादम्बिनी है, वो अलग है, विशिष्ट है। अच्छा, अब तीसरा विशेषण है कलिंदगिरि नंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी। कलिंद नामक गिरी यानी पर्वत, उस कलिंदगिरी की नंदिनी रूप में अर्थात पुत्री के रूप में, उसको पुत्री इसलिए माना जाता है क्योंकि वो उस कलिंदगिरी से उत्पन्न होती है। वो नदी कलिंदगिरी से उत्पन्न होने वाली नदी का नाम है यमुना, और उस यमुना के तट पर जो सुरद्रुम है, सुरद्रुम माने नीप वृक्ष, नीप वृक्ष को सुरद्रुम माना गया है क्योंकि नीप वृक्ष हरि के लिए अत्यंत प्रिय होता है, तो इसलिए नीप वृक्ष ही यहाँ सुरद्रुम शब्द का अर्थ मानना चाहिए। तो यमुना तट पर जितने भी सुरवृक्ष है, देवता वृक्ष, देव वृक्ष जो नीप वृक्ष है, उस देव वृक्षों से अवलंबित है, देव वृक्षों पर अवलंबित है यहाँ की कादम्बिनी, इस श्लोक में उक्त कादम्बिनी। अच्छा, लोक में दिखने वाली कादम्बिनी कहाँ पर मिलती है? आकाश में देखने को मिलती है। ये तो एकदम साक्षात आपके सामने यमुना जी के तट पर आपको देखने को मिलती है, जो बहुत सुंदर चीज है। वो अगर आपसे बहुत दूर में है तो उसका आनंद नहीं प्राप्त होता है ठीक से, तो इसलिए उसका सही आनंद प्राप्त होने के लिए आपके एकदम समक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं पंडित राजा इस श्लोक में कह रहा है कि ये जो कादम्बिनी है, इस श्लोक में हम जिस कादम्बिनी के बारे में बात कर रहे हैं वो तो यमुना जी के तट पे जितने भी वृक्ष है, नीप वृक्ष है, उन नीप वृक्षों को अवलंबित करके रहने वाली है। इस प्रकार से 3 विशेषण बताते हुए लोक में दिखने वाली जो मेघों की जो माला है, उन मेघों की माला से एकदम भिन्न है, अलग है, इस प्रकार से इन्होंने साबित किया। तो अब इस प्रकार के जो लोक से एकदम विशिष्ट जो मेघमाला है, जो पंक्ति है, कादम्बिनी है, उस कादम्बिनी मेरे मति का विषय बने, मेरी बुद्धि का विषय बने, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं पंडित राज। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस श्लोक में कही गई कादम्बिनी क्या है? इस श्लोक में कही गई कादम्बिनी और कोई दूसरी नहीं है, वो साक्षात श्री कृष्णस्य भगवतः मूर्तिरेव। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को ही यहाँ पर पंडित राज ने कादम्बिनी शब्द से कहा है। यतोहि श्री कृष्ण का वर्ण मेघश्यामल मूर्तये इति कहा गया है, मेघों की भांति उसका श्याम वर्ण है, तो इसीलिए मेघों की माला का यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में अध्यवसाय किया गया है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की मूर्ति जो है वो अद्भुत मूर्ति हमारे मति में, हमारे ध्यान का विषय बने, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं।
प्रकार के मंगल होते हैं, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कारात्मक। ये रसगंगाधर में उक्त जो मंगल है वो आशीर्वादात्मक मंगल में अंतर्भूत होता है। यतो हि मदीयमतिचुम्बिनी भवतु इति प्रार्थ्यते। आशीर्ग्रहणार्थं भगवतः श्रीकृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, उस मूर्ति का हमारे बुद्धि के विषय बनना ही हमारे लिए अनुग्रह है। क्योंकि एक क्षण के लिए भी अगर श्री कृष्ण की मूर्ति हमारे मस्तिष्क में, ध्यान में आ जाएगा तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार की परंपरा है, इस प्रकार की प्रथा है, इस प्रकार की श्रद्धा है। तो इसलिए पंडित राज यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलम कर रहे हैं कि मदीय मतिचुम्बिनी भवतु। तो सिर्फ वो श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, जो छवि है, जो कादम्बिनी जैसी एक श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, वो मूर्ति सिर्फ मेरे दिमाग के विषय बन जाए। मैं जब भी चिंतन करता हूँ मेरे चिंतन का विषय बन जाए। इस प्रकार से इन्होंने मंगल किया। अच्छा, इस मंगल के बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रस्तावना श्लोक के बारे में। कोई भी ग्रंथ करने से पहले ग्रंथकर्ता में एक क्षमता होनी चाहिए। क्या अधिकार है, क्या योग्यता है पंडित राज में कि वो रसगंगाधर रूप महाग्रंथ का निर्माण करने चले हैं। तो इस आशंका को निराश करने के लिए पंडित राज ने बहुत सुंदर तरीके से अपने बारे में, अपनी विद्या के बारे में प्रशंसा न करते हुए, क्योंकि अपने बारे में बोलना जो है विकथन कहा जाता है, उसको विकथन कहा जाता है, और अविकथन होना चाहिए। अविकथनत्व जो है वो बहुत बड़ा गुण है, और इस गुण को दर्शाने के लिए उन्होंने अपनी विद्या को न बताते हुए जिनसे इन्होंने विद्या ग्रहण किया है उनकी महिमा दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। ये तो परंपरा यही बात हो गई कि ऐसे गुरु से पढ़े हैं जो इतने विद्वान थे। अगर उस गुरु के चेले हैं, उस गुरु से अगर ये पढ़ा है तो इसका मतलब है कि ये भी उतना ही योग्य होगा, उतना ही सामर्थ्यवान होगा। ये भी ज्ञात है, पता चल जाता है। तो इसीलिए अपने गुरु के बारे में, अपनी गुरु की विद्या संपत्ति के बारे में दूसरे श्लोक में कह रहे हैं। श्रीमद् ज्ञानेन्द्र भिक्षोः अधिगत सकल ब्रह्म विद्या प्रपंचः काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत् देवादेवाध्यगीष्टस्मरहर नगरे शासनं जैमिनीयं शेषाङ्गप्राप्तशेषामलफणितिरभूत् सर्वविद्याधरो यः। श्री ज्ञानेन्द्र यति, भिक्षु माने यति, श्री ज्ञानेन्द्र नामक यति से, सन्यासी से ब्रह्म विद्या का जो प्रपंच है, अर्थात अद्वैत वेदांत जितना भी है, उस अद्वैत वेदांत को इन्होंने अधिगता अर्थात पूर्णतया अध्ययन किया था। पूरे वेदांत को इन्होंने ज्ञानेन्द्र यति नामक गुरु से अद्वैत वेदांत को या वेदांत को इन्होंने ग्रहण किया था, वेदांत विद्या का अध्ययन किया था। अभी यह महेंद्र नामक गुरु से, जिन्होंने काणादि आक्षपादि गहन गिरा, कणाद मुनि के द्वारा तथा अक्षपाद मुनि के द्वारा कथित जो अत्यंत गहन गिरा गंभीर वाणी है, अर्थात न्याय और वैशेषिक दर्शन जो है, उनको महेंद्र नामक महाविद्वान से अवेदित इन्होंने सीखा था। इतना ही नहीं, स्मरहर नगरे, स्मरह माने कामदेव, स्मर का जिन्होंने हरण किया था, जिनको नाश किया था, अर्थात वो है भगवान महादेव। तो इसलिए स्मरहर माने महादेव, और महादेव की जो नगरी है स्मरहर नगर, वो है काशी। तो स्मरहर नगरे
काश्यां जैमिनीयं शासनम, जैमिनी महर्षि के द्वारा रचित जो शासन है अर्थात पूर्व मीमांसा, द्वादशाध्यायात्मिका पूर्व मीमांसा जो है, उस पूर्व मीमांसा को इन्होंने देवाद एव अध्यगिष्टा, देवाद अर्थात देव नामक से, देव माने यहाँ पर खंडदेव इति अभिप्राय, खंडदेव से इन्होंने काशी में जैमिनीय मीमांसा शास्त्र को अध्ययन किया था। तथा च काश्यामेव शेष इति उपाधि से विभूषित शेषांक, अंक माने उपाधि चिन्ह, तो शेष अंक प्राप्त अर्थात शेष नामक उपाधि से अलंकृत जो वीरेश्वर पंडित थे, उस वीरेश्वर पंडित से इन्होंने शेषामल भणिति, शेषावतार भूत जो पतंजलि महर्षि है उनके अमल भणिति, अमल माने अत्यंत पवित्र जो भणिति वाक्य है अर्थात महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि जी का रचना है। तो पतंजलि जी की रचना को यहाँ पर कह रहे हैं पंडित राज, शेषामल भणिति, शेषस्य शेषावतारस्य पतंजलेः याः अमलाः भणितयः, भणितिः माने उक्ति वाक्यानि इत्यर्थः, अमलाः पवित्राः इत्यर्थः। इस प्रकार से इन्होंने सभी विद्याओं को ग्रहण करके सर्व विद्याधरः, सर्वाः विद्याः धरति इति धरः, सभी विद्याओं को इन्होंने धारण किया था। ये कौन थे? ये तो विद्या की महिमा बता दिया, इतने इतने विद्याओं को, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक दर्शन, वेदांत तथा व्याकरण, सभी विद्याओं में परिणत थे, पारंगत थे। ये तो कह दिए। कौन थे ये? आप कह रहे हैं यहाँ इस श्लोक में यह इति शब्द 2 बार आया है, तो इस यश शब्द से, यत शब्द से जिनका लक्ष्य मन में है उनको ही पुनः लक्षित कर रहे हैं तत्शब्द से। तीसरे श्लोक में जब पंडित राज कहते हैं पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया तं वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम्, यस्य लीलया, जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा दृष्टि से, पाषाणादपि पत्थर से भी, पाषाण माने पत्थर, पत्थर से भी, पीयूषम अमृत सुधा स्यन्दते बाहर निकलती हो, जिसकी कृपा से पत्थर से भी अमृत निकलता हो, तम उस प्रकार के महागुरु, मेरे महागुरु, लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी की पति, लक्ष्मी देवी की पति, पेरुभट्टाख्यम, पेरुभट्ट नामक, मम पितरम इत्यर्थः, उनके पिताजी को, मेरे पिता को, वंदे नमस्करोमि, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो पेरुभट्ट जो पंडित राज के पिताजी थे, उन्होंने सभी विद्याओं का ग्रहण किया था और ऐसे सर्व विद्याधर जो थे और जिनकी कृपा से पत्थर से भी अमृत निकलता था, उस प्रकार के महामहिम महागुरु अपने पिताजी से पंडित राज ने विद्या ग्रहण किया है। तो इसीलिए पहले उनको नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो पाषाणादपि पीयूषम जो कहा है, तो उससे यही अर्थ समझ में आता है कि ये जितना भी साहित्य में इन्होंने रचना किया है पंडित राज ने, उस सब के पीछे उनके पिताजी का आशीर्वाद है। क्योंकि पत्थर जैसे बुद्धि में, बुद्धि जिसका हो, उनसे भी जो अमृत रूपी काव्यों को निर्माण करा सकता हो, उसी को गुरु कहते हैं। तो ऐसे अपने गुरु, अपने पिताश्री पेरुभट्ट को इस श्लोक में प्रणाम किया है। अब इस रसगंगाजल ग्रंथ का निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य है, इसको बताने के लिए 5 और श्लोक पंडित राज कहते हैं, जिनको हम अगली व्याख्या में सुनेंगे।
इस रसगंगाधर के व्याख्यान माला का अगला पड़ाव है पंडितराज के द्वारा जो प्रस्तावना श्लोक लिखे गए हैं। अपने ग्रंथ की जो भी खूबियां है, इसमें जो महत्व है, ये ग्रंथ अयम ग्रंथः रसगंगाधराख्यः कथं साहित्यशास्त्रे विद्यमानेभ्यः ग्रंथेभ्यः विशिष्टो वर्तते, किस प्रकार अन्यान्य शास्त्र ग्रंथों के रहने पर भी उन ग्रंथों से ये किस प्रकार अलग है, इस वैशिष्ट्य को, इस ग्रंथ में रहने वाले वैशिष्ट्य को बताने के लिए अभी प्रवृत्त होते हैं पंडितराज। किसी भी चीज का वैशिष्ट्य हमें पता चलता है उसके निर्माण से, उसके जन्म से। जन्मना एव यस्य वैशिष्ट्यं विद्यते तादृशस्य विषयस्य वैशिष्ट्यं तु शोभतेतराम्। अत्यंत शोभादायक होता है उस प्रकार के वस्तुओं का वैशिष्ट्य जो जन्म से ही विशिष्टता युक्त होते हैं। तो इसलिए इस रसगंगाधर नामक शास्त्र ग्रंथ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उसमें कितना परिश्रम लगा है, ये अगर सहृदयों को पता चल जाएगा तो अपने आप सहृदयों के मन में इस ग्रंथ के प्रति आदर, गौरव और सद्भाव बनेगा। इस उद्देश्य से यतोहि कोई भी ग्रंथ करता हो, उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसके ग्रंथ में श्रोत्रगण की प्रवृत्ति, सुनने की प्रवृत्ति किस प्रकार जगाया जाए। विषय अपने पास बहुत रहता है, विषय रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, विषय का उपस्थापन करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, पर विषय का इस प्रकार उपस्थापन करना जिसमें लोगों की प्रवृत्ति हो जाए, तुरंत हो जाए, ये एक अच्छे ग्रंथकार का, एक अच्छे शास्त्रकार का पहचान होता है। अतः सहृदयों का प्रवृत्ति जगाने के लिए प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम अथवा सहृदय प्रवृत्त्यर्थम स्वकीयस्य ग्रंथस्य निर्माणौचित्यं यद् विद्यते तद् आदौ आह। निमग्नेन क्लेशैः मननजलधेरन्तरुदरं मयोन्नीतो लोके ललितरसगंगाधरमणिः हरन्नन्तर्ध्वान्तं हृदयमधिरूढो गुणवताम् अलङ्कारान् सर्वानपि गलितगर्वान् रचयतु। मननजलधे विद्याग्रहणस्य प्रक्रिया उपनिषत्सु ख्याता प्रसिद्धा च विद्यते श्रवणं मननं निधिध्यासनं चेति। तो जो उपनिषदों में कहा गया है, 3 प्रकार से या 3 स्टेज में जो विद्या का ग्रहण होता है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, उस प्रकार से मनन रूप जो जलधर है या जलधि है, जलधि माने समुद्र, मनन समुद्र से, मननात्मक समुद्र से अंतरुदरम, उसके एकदम बीचों बीच मनन रूप समुद्रस्य यत्र कुत्रापि लाभः न अस्य रसगंगाधर मणेः। ये जो रसगंगाधर रूप ग्रंथ है, इसका तुलना कर रहे हैं पंडितराज एक मणि के साथ। ये जो रसगंगाधर मणि है, ये हमने कहाँ से इसको प्राप्त किया है या कहाँ से लोक में प्रस्तुत किया है? तो कह रहे हैं कि मनन जलधेः अंतरुदरम क्लेशैः निमग्नेन। मनन जलधि से अर्थात वारं वारं विचारणीयं भवति साहित्यशास्त्रस्य विचारः। इस प्रकार के विचार के बाद, बहुत बार अनुसंधान करने के बाद जो तत्व, जो तथ्य, जो सत्य साहित्य शास्त्र का मिला है,
उसमें बहुत क्लेश लगा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार पठित विषयों का पुनः पुनर्नुसंधान करते हुए इस अनुसंधान रूपी जो समुद्र है, उस समुद्र में एकदम गंभीर स्थान पर, बहुत अंदर में, निमग्नेन, जो छुपा हुआ था, उस छुपे हुए ललित रमणीय इस रसगंगाधर मणि को लोके, आपके सामने मैंने मया उन्नीतः, निमग्नेन मया उन्नीतः, वहां तक मैं भी डूबकर, वहां खोज कर, मनन जलधि में, मनन समुद्र में अत्यंत क्लेश से युक्त होकर भी उसमें घुसकर वहां पर मैंने निमज्जन करते हुए, डूबते हुए वहां से एक रमणीय रसगंगाधर रूप जो मणि है उसको लोक में उन्नीतः मैंने ऊपर ले आया है। और इस रसगंगाधर मणि का वैशिष्ट्य क्या है ये बता रहे हैं। गुणवताम हृदय मधिरूढ़, जो गुणी लोग है, ये एक अर्थ है, क्योंकि रत्न हमेशा गुणी लोगों के पास ही प्राप्त होते हैं। तो गुणवताम हृदय मधिरूढ़, और अत्यंत शुभद मणि को हमेशा हृदय में धारण किया जाता है। जिस प्रकार भगवान महाविष्णु ने कौस्तुभ मणि को धारण किया है, उसी प्रकार गुणवताम हृदय मधिरूढ़, गुणवतां जनानां सज्जनानां हृदयम् अधिरूढ़ः इति एकः अर्थः। अपरो अर्थः विद्यते गुणवताम्, अर्थात् काव्यवासना परिपक्व बुद्धीनां सहृदयानां हृदयं सहृदय हृदयास्वाद्यतां प्राप्तः अधिरूढ़ः प्राप्तः अयं ग्रन्थः ललित रसगंगाधर मणिः, अर्थात मणिरूपेण भ्राजमानः विराजमानः रसगंगाधराख्यो अयं ग्रन्थः अंतर्ध्वान्तं हरन्। हृदये साहित्यशास्त्रीयानि यानि यानि अज्ञानानि विद्यन्ते तानि सर्वाण्यपि अज्ञानानि हरन् दूरीकुर्वन्। सर्वानपि अलङ्कारान्, ये केचन अलङ्काराः शास्त्रेषु प्रसिद्धाः, तान् सर्वानपि अलङ्कारान् गलितगर्वान्, गर्वरहितं यथा स्यात् तथा रचयतु। इस रसगंगाधर रूप मणि के बल से अगर कोई इसको अपने हृदय में धारण कर लेता है तो उसके हृदय में इस रसगंगाधर रूप मणि के धारण हो जाने से उसके हृदय में साहित्य शास्त्र के विषय में जो जो अज्ञान है, अज्ञान रूप जो अंधकार है, वो सब अंधकार दूर हो जाएगा और सभी प्रकार के अलंकारों को रचना करने में आसानी हो जाएगी। ये है इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य। अब सवाल उठा, इस प्रकार का अलंकार निर्माण के लिए उपयोगी ग्रंथ जो है प्राचीन आचार्यों ने भी लिखा है, दंडी भामह इत्यादियों ने भी लिखा है, तो आप क्यों उसी विषय को पुनः लिख रहे हैं? इदंत पिष्टपेषणम, तो इसलिए कह रहा है पंडित राज, परिष्कुर्वन्त्वर्थान् सहृदयधुरीणाः कतिपये तथापि क्लेशो मे कथमपि कथार्थो न भविता तिमीन्द्राः संक्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे किमेतेनायासो भवति विफलो मंदरगिरेः। कतिपये सहृदयधुरीणाः, कतिपये अर्थात केचित, कुछ सहृदयधुरीणाः सहृदयश्रेष्ठाः, न तु एकः सहृदयः अथवा यः कोऽपि सहृदयः। सहृदयधुरीणाः सहृदयश्रेष्ठाः, सहृदयो नाम काव्यवासना परिपक्व बुद्धिः, जिन्होंने बार बार काव्य को अनुसंधान करते 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 जो है उसमें परिपक्व हो गए हों, उनको सहृदय कहते हैं। तो इस प्रकार के सहृदयों में जो धुरीण है,
जो अग्रगण्य है, जो मान्य है, उस प्रकार के कुछ सहृदय धुरीणाः कतिपये कतिचन सहृदय धुरीणाः अर्थान परिष्कुर्वन्तु। अर्थात अर्थान माने अर्थान अलंकारान इत्यादीन साहित्य शास्त्र विषयान परिष्कुर्वन्तु। वो भले ही उसमें साहित्य शास्त्र में जितने विषय है उन विषयों में परिष्कार वो भले ही लाए, तथापि इसके बावजूद भी मे क्लेशः, मेरे द्वारा जो क्लेश भरा ये जो प्रयत्न है रसगंगाधर रूप ग्रंथ का निर्माण करने का जो क्लेश है, ये कथमपि किसी भी दृष्टि से, किसी भी प्रकार से येन केनापि प्रकारेण गतार्थो न भविता, चरितार्थ नहीं होता है। अर्थात मेरा प्रयत्न उनके ग्रंथों में ही समाहित हो जाए, इस प्रकार से कभी नहीं हो सकता है। मेरा प्रयत्न उन सभी आचार्यों के प्रयत्न से भिन्न है। इसीलिए मेरे प्रयत्न के द्वारा निर्मित ये रसगंगाधर जो है, इसको आप उसमें अंतर्भाव नहीं मान सकते हैं। अतः अस्या मम निर्मितस्य मया निर्मितस्य रसगंगाधराख्य ग्रंथस्य अस्ति किंचित विशिष्टं स्थानम् इति उक्तम्। अस्य उदाहरणं प्रदास्यति सम्प्रति। पयोधिः नाम समुद्रः, समुद्रस्य इमे तिमीन्द्राः श्रेष्ठाः तिमिंगिलाः बृहन्मीनाः ते संक्षोभं विदधतु। भले ही समुद्र में रहने वाले तिमिंगिल जो है ये समुद्र में बहुत क्षोभ मचाए, इसके बावजूद किमेतेन एतेन तिमिंगिलानां तिमीन्द्राणां आयासेन अथवा क्लेशेन संक्षोभेण तिमीन्द्रैः यः संक्षोभः विधीयते। पयोधौ समुद्र में तिमीन्द्रों के द्वारा किए जाने वाले जो संक्षोभ है उससे मंदरगिरेः आयासः, अमृतमथन संदर्भे यह मंदरगिरिः आसीत् समुद्रमथनाय, उस मंदरगिरि का आयास प्रयत्न किम विफलो भवति, क्या विफल हो जाता है? सिर्फ तिमीन्द्रों के संक्षोभ कर देने से मंदरगिरि का प्रयत्न क्या कम हो जाता है, उसका वर्चस्व कम हो जाता है क्या? नहीं होता है। अत्र रसगंगाधर रूप ग्रंथ निर्माणे पंडितराजस्य जगन्नाथस्य यः प्रयत्नः विद्यते स तु मंदरगिरि प्रायः मंदरगिरिकल्पः। अमृतमथने यथा मंदरगिरेः प्रयत्नः आसीत् तादृशः प्रयत्नः पंडितराजस्य रसगंगाधराख्य ग्रंथ निर्माणे विद्यते। प्राचीनानाम् आचार्याणां याः कृतयः सन्ति ते तु तिमीन्द्राणां संक्षोभवद् विद्यते इति तात्पर्येण कथितम्। अतः इतने क्लेश से, इतने प्रयत्न से इस ग्रंथ का निर्माण किया है, अतः सहृदय धुरीण जो है उनको अवश्य इसमें रुचि आएगी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो आपके ग्रंथ को प्राचीन सभी ग्रंथों से अलग बनाता हो? कोई एक ऐसा विषय बोल दीजिए जिससे हम तुरंत इस ग्रंथ में प्रवृत्त हो जाए। तो इसीलिए कह रहा है पंडितराज, निर्माय नूतन उदाहरणानुरूपम काव्यम मयात्र निहितम न परस्य किंचित किम सेव्यते सुमनसां मनसापि गंधः कस्तूरिका जनन शक्तिभृता मृगेण। प्रायः दण्डी भामहादिभ्यः आरभ्य सर्वैः आचार्यैः अपि स्वकीयेषु लक्षणग्रन्थेषु लक्ष्यस्य उपादानम् अन्येभ्यः कविभ्यः एव स्वीकृतम्। किन्तु रसगंगाधरे तु इदं वैशिष्ट्यम् अथवा रसगंगाधरे अयं विशेषः यत्
लक्ष्यश्लोकाः अपि स्वयं ग्रन्थकृता पंडितराजेनैव निर्मितानि इति। उसी को दोहरा रहे हैं, उसी को कह रहे हैं स्पष्ट रूपेण। दूसरे ग्रंथों में, दूसरे शास्त्र ग्रंथों में अन्यान्य काव्यों से उदाहरण के रूप में श्लोकों को लिया गया है, किंतु यहां पर अनुरूपम उदाहरणानुरूपम नूतनम निर्माय, हर किसी विषय का प्रतिपादन के समय जो उदाहरण है उस उदाहरण के अनुरूप नूतनम काव्यम निर्माय, नवीन पद्यों को निर्माण करके मया पंडितराजेन अत्र अस्मिन् रसगंगाधराख्ये ग्रंथे निहितम प्रक्षिप्तम, यहाँ पर मैंने रखा है। परस्य किंचिदपि न निहितम, दूसरों का कोई एक पद्य भी मैंने इस ग्रंथ में उदाहरण के रूप में नहीं दिया है। खंडनाय उपात्तम न तो मंडनाय इति अभिप्रायः। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं। कस्तूरिका जनन शक्तिभृता मृगेण, एक मृग होता है कस्तूरी मृग, जो कस्तूरिका को पैदा करने की शक्ति अपने में रखता हो। कस्तूरिकायाः जनने या शक्तिः तां शक्तिं बिभर्ति यह सह मृगः कस्तूरिका जनन शक्तिभृता मृगेण सुमनसाम, अर्थात पुष्पाणां गंधः, पुष्पों का जो सौरभ है वो मनसापि किम सेव्यते, अपने मन से भी क्या वो उसको सूंघना चाहेंगे। जो स्वयं कस्तूरिका मोद को पैदा करने की क्षमता रखता हो, वो क्या पुष्पों के सौरभ को सूंघना चाहेगा? कदापि नहीं। तो इसी प्रकार जो अपने में नूतन काव्य के निर्माण करने की क्षमता रखता हो, पंडितराज जैसा, वो भला क्यों दूसरों के काव्य से लक्ष्य श्लोकों को उठाएगा। इस प्रकार से कहा। अब आगे कहते हैं, अब प्रतिज्ञा कर रहे हैं ग्रंथ आरंभ का। मनन तरितीर्ण विद्यार्णवो जगन्नाथ पंडित नरेंद्र रसगंगाधर नाम्नीं करोति कुतुकेन काव्य मीमांसाम्। मनन रूप नौका है, तरी माने नौका है। मनन रूप नौकेन तीर्णः विद्यायाः अर्णवः अथवा विद्या एव अर्णवः विद्यार्णवः। तो मनन रूप, अनुसंधान रूप नौका से जिन्होंने साहित्य शास्त्र रूपी, साहित्य विद्या रूपी समुद्र को पार किया हो, साहित्य विद्या पारंगतः इत्यर्थः। जगन्नाथ पंडित नरेंद्रः, जगन्नाथ पंडितराजः अथवा पंडितराज जगन्नाथः कुतुकेन, कुतूहलेन काव्यमीमांसां, काव्य विचारम रसगंगाधर नाम्नीं, रसगंगाधर नाम से काव्य के विचार को करोति, इदानीं प्रवर्तते, उस ग्रंथ के निर्माण में भी प्रवृत्त हो रहे हैं। इस प्रकार से कहा। अब लास्ट में कहे, रसगंगाधर नामा संदर्भोऽयं चिरंजयतु किंच कुलानि कवीनां निसर्ग सम्यं चिरंजयतु। ठीक है। योऽयं रसगंगाधर नामा संदर्भः, संदर्भो नाम ग्रन्थः, रसगंगाधराख्यः यः अयं ग्रन्थः सः चिरंजयतु, चिरकालं यावत् जयतु, उसकी महिमा चिरकाल तक स्थायी रहे। अपि च निसर्ग सम्यंची, निसर्ग सम्यंची अर्थात स्वभाव रमणीयानि इत्यर्थः, जो स्वभाव से अत्यंत मनोहर हो, उस प्रकार के कवीनाम कुलानी, कवियों का जो परंपरा है, कवियों की जो परंपरा है वो भी रंजयतु, उनको भी ये हमेशा रंजित करे, अनुग्रहित करे, आनंदित करे, आह्लादित करे। ये जो रसगंगाधराख्य ग्रंथ है ये स्वभाव रमणीय है, और स्वभाव रमणीय होने के वजह से, अकृत्रिम होने के वजह से कवियों के परंपरा को ये हमेशा आह्लादित करता रहे। इस प्रकार
प्रकार से प्रस्तावना में पंडित राज ने रसगंगाधर ग्रंथ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, प्राचीन काव्यशास्त्र ग्रंथों से इसका वैशिष्ट्य क्या है और इस ग्रंथ के विषय का प्रतिपादन किस प्रकार से कर रहे हैं, काव्य मीमांसा है ये, इस प्रकार से प्रतिज्ञा किए हैं। अगले व्याख्यान में काव्य का लक्षण किस प्रकार से पंडित राज ने बनाया है, इसको हम अनुसंधान करेंगे। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमांसि। रसगंगाधर व्याख्यानमालायाः अग्रिमः वाक्कुसुमः सम्प्रति प्रस्तूयते। हमने अब तक देखा था रसगंगाधर के मंगल श्लोक और प्रस्तावना श्लोकों को हमने देखा था। अभी काव्य प्रयोजन का संग्रह और काव्य लक्षण परिष्कार, इतना विषय अभी आरंभ में प्रस्तुत कर रहे हैं। लोक में किसी भी विषय में प्रवृत्ति तभी बनती है जब उस विषय का प्रयोजन पहले से हमें पता चलता हो, तब। प्रयोजनम ही पुरुषं प्रवर्तयति नान्यत्। अतएव उक्तम प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते इति। कोई भी काम हो, जब तक उस क्रिया से जो प्रयोजन होगा, उस प्रयोजन की उपस्थापन जब तक नहीं होगी, तब तक जो है किसी में उस विषय के प्रति प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः जैसे हम देखते हैं काव्य प्रकाशे मम्मटेनापि मंगलश्लोकाद् अनन्तरमेव काव्यस्य प्रयोजनम् आदौ निर्दिष्टं, तत्पश्चात् काव्यकारणं, तदनन्तरं तेन काव्यस्य लक्षणं प्रतिपादितम्। काव्य क्या है ये जानने से पहले जानना आवश्यक ये है कि काव्य का प्रयोजन क्या है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता संहितयोपदेशयुजे इति कारिकायां यानि काव्य प्रयोजनानि निर्दिष्टानि तानि सर्वाण्यपि प्रयोजनानि पंडितराजः एकेनैव शब्देन संगृह्णाति। तथा च उक्तम, पहला वाक्य है रसगंगाधर का, तत्र कीर्ति परमाह्लाद गुरुराज देवता प्रसादाद्यनेक प्रयोजनकस्य काव्यस्य। काव्यं प्रयोजनकं प्रयोजनवत् इत्यर्थः। कानि तानि प्रयोजनानि इति जिज्ञासायां कथ्यते। कीर्ति परमाह्लाद गुरुराज देवता प्रसादादि अनेक प्रयोजनवत् काव्यं भवति इति अभिप्रायः। कीर्ति माने यश, जो चिरस्थायी होता हो, अपने जीवितावधि के बाद भी जिनको याद रखा जाता हो, उस प्रकार का यश प्राप्त होता है काव्य से, वही काव्य का प्रयोजन होता है। परमाह्लाद, अत्यंत श्रेष्ठ जो आह्लाद है, वो आह्लाद काव्य से प्राप्त होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि लोक में जितने भी आह्लाद हमें महसूस होता है, हमें अनुभव में आता है, उन सभी आह्लादों से, उन सभी आनंदों से काव्य से प्राप्त होने वाला जो परमाह्लाद है वो परम होता है। वो इसलिए परम होता है क्योंकि ये ह्लादैकमय इसका स्वभाव होता है। अतएव मम्मटेन कविवाणी की जो निर्मिति है, उस कविवाणी की निर्मिति को विशिष्ट रूपेण प्रतिपादन करते हुए उसका विशेषण रूपेण ह्लादैकमयीम इति निर्दिष्टम मम्मटेन। लोक में एक ही
आनंद, किसी को आनंद महसूस होता है, किसी को दुख होता है उससे, और किसी को मोह परख होता है। किंतु काव्य से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है, जो आह्लाद है, वो ऐकांतिक होता है और सभी को सिर्फ आनंद प्रदायी ही होता है। अतः परमाह्लाद कहा गया है। आह्लादेषु परमः यः आह्लादः सः परमाह्लादः, तादृशः परमाह्लादः काव्यस्य प्रयोजनम् इति अभिप्रायः। गुरोः प्रसादः, प्रसादः अर्थात प्रसन्नता। अपने गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए काव्य की रचना कुछ लोग करते हैं, काव्य का पाठ करते हैं गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए। जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तब पूरे वेद शास्त्रों में उक्त जितने भी उपदेश है, उन सभी उपदेशों का ग्रहण करने की योग्यता हम में आ जाती है। अतः यहाँ प्रारंभ में गुरोः प्रसादः पहले पंडितराज कह रहे हैं, इसके बाद है राजप्रसादः, राज्ञः प्रसादः। राजा जब प्रसन्न होता है तो प्रभूत धन देता है। अपि च देवता प्रसादः, देवताओं के प्रसाद से शिवेतर क्षति होता है, अमंगल का नाश होता है। इस प्रकार इन्हीं शब्दों से पंडितराज ने, मम्मट ने जितने भी काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन कहे थे उन सभी का संग्रह कर दिया है। कीर्तिः इत्यनेन यशसे इत्यस्य संग्रहः, परमाह्लाद इत्यनेन सद्यः परनिर्वृतये इत्यस्य संग्रहः जातः, गुरोः प्रसादः इत्यनेन कान्तासंमिततया उपदेशयुजे इत्यस्य काव्यप्रयोजनांशस्य संग्रहः, राजप्रसादः इत्यनेन अर्थकृते इत्यस्य संग्रहः जातः, अपि च गुरोः प्रसादः इत्यस्मादेव व्यवहारविदे इत्यस्यापि संग्रहः स्वीकरणीयः इति भाति। यतोहि गुरुः प्रसन्नश्चेत् केन कदा कथं व्यवहर्तव्यम् इत्यादिकं ज्ञानमपि गुरुः प्रदास्यति इति हेतोः गुरोः प्रसादादेव व्यवहारविदे इति काव्यप्रयोजनस्यापि संग्रहः भविष्यति। देवता प्रसादः इत्यनेन शिवेतरक्षतिः, अमंगलनाशः इत्यादीनि प्रयोजनानि संगृहीतानि सन्ति। तथा च अनेकप्रयोजनकस्य इत्यनेन इतोऽप्यतिशयेन यानि कानि प्रयोजनानि लोके स्युः काव्यस्य तानि सर्वाण्यपि प्रयोजनानि संगृहीतानि भविष्यन्ति इति। ईदृशं हि काव्यं भवति, अनेक प्रयोजनकं प्रयोजनवत् काव्यं भवति। ईदृशस्य नाना प्रयोजनवतः काव्यस्य व्युत्पत्तिः नाम निपुणता। काव्ये या व्युत्पत्तिः तस्य आवश्यकता केषां विद्यते इति जिज्ञासा। इस प्रकार बहुत सारे प्रयोजनों से युक्त जो काव्य है, इस काव्य में जो व्युत्पत्ति है अर्थात निपुणता जो है, इस काव्य की निपुणता किनको आवश्यक है, किनको ये अत्यंत जरूरी है, तो उसका उत्तर देते हुए पंडितराज आगे लिखते हैं, कवि सहृदयोर आवश्यकतया। काव्य में व्युत्पत्ति कवियों को भी चाहिए, सहृदयों को भी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कवियों के लिए काव्य में व्युत्पत्ति की आवश्यकता है, यतो हि तैः काव्यं निर्मीयते, तस्मात् कवीनां कृते एव काव्यस्य व्युत्पत्तिः आवश्यकी इति वक्तुं न युक्तम्, यतो हि सहृदयान् विना काव्यस्य काव्यत्वं न संगच्छति। सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते इति उक्तम् अभिनवगुप्तपादाचार्यैः। अपने ध्वन्यालोक लोचन टीका में अभिनवगुप्तपाद जी ने इस वाक्य को लिखा है कि साहित्य शास्त्र में वाक्तत्व का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने कहा कि सरस्वत्यास्तत्त्वं कवि सहृदयाख्यम। यहाँ पर कवि सहृदयाख्य इस नाम से ही प्रसिद्ध है साहित्य शास्त्र में वाक्तत्व।
तो सहृदय साहित्य शास्त्र के लिए, काव्य शास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। उनके बिना काव्य अधूरा रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है। अतः काव्य की व्युत्पत्ति की जब बात आती है, काव्य में निपुणता को ग्रहण करने की बात जब आती है, तब न केवल वो कवियों के लिए आवश्यक है, अपितु सहृदयों के लिए भी आवश्यक है। विद्वानेव हि जानाति विद्वज्जन परिश्रमं न हि वंध्या विजानाति इति जो उक्ति है, इस प्रकार से एक कोई ऐसा विद्वान ही होगा जो दूसरे विद्वान के परिश्रम को समझ पाएगा। काव्य के निर्माण में कवि की क्या खूबी है, क्या परिश्रम है, क्या दृष्टि है, कवि का दर्शन क्या है, कवि का हृदय क्या है, इत्यादि को समझने का अधिकार जो होता है वो सिर्फ एक सहृदय में ही हो सकता है। अतः काव्य में व्युत्पत्ति सहृदय को भी आवश्यक है और कवि को भी आवश्यक है। अतएव मम्मट ने भी अपनी वृत्ति में लिखा, काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिः। अभ्यासः इत्यस्य विवरणं यदा वृत्तौ लिखितं मम्मटेन तदा काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति, तत्र काव्यकरणं कवेः कर्म, काव्यविचारः सहृदयस्य कर्म। अतः कविसहृदयोः उभयोरपि काव्यव्युत्पत्तिः आवश्यकी भवति। इस प्रकार काव्य की व्युत्पत्ति कवि के लिए भी आवश्यक है और सहृदय के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार काव्य की व्युत्पत्ति आवश्यक है, इसको कह के आगे कह रहे हैं। तो फिर इसको हम पहचानेंगे कैसे? काव्य का पहचान कैसे होता है? काव्य को जानना बाद में होता है, काव्य को समझना बाद में होता है, पहले काव्य को पहचानना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने कहा, गुणालंकारादिभिर निरूपणीये तस्मिन्। काव्य का निरूपण कैसे होता है? जिससे निरूपण होता हो वो उसका विशेषण होता है। विशेषण से ही किसी वस्तु का निरूपण किया जाता है। अतः गुण और अलंकारों से, गुण अलंकार रीति वृत्ति इत्यादियों से निरूपणीये तस्मिन्, निरूपणीयं काव्यं भवति। काव्यं गुणालंकारादिभिर निरूप्यते इति अभिप्रायः। काव्य गुण और अलंकार रीति इत्यादि से निरूपण किया जाता है। तो इस प्रकार हमें जानने को ये मिलता है कि गुणालंकारादयः काव्यस्य विशेषणानि काव्यञ्च विशेष्यम् इति। जैसे ही विशेषण विशेष्य भाव आ गया है तो तुरंत पंडित राज शास्त्रीय प्रक्रिया के हिसाब से कह रहे हैं कि विशेष्य में होना चाहिए एक विशेष्यता अवच्छेदक। विशेष्य में होता है विशेष्यता, और उस विशेष्यता में जो असाधारण धर्म है उसको ले आता है एक विशेष्यता अवच्छेदक। तो वो विशेष्यता अवच्छेदक क्या है? इसलिए कहे, और वही विशेष्यतावच्छेदक है जो तदितर भेद बुद्धौ साधनम। तदितर भेद बुद्धौ इत्यत्र तत् शब्देन काव्यं ग्राह्यं। काव्यं काव्येतरेभ्यो भिद्यते। काव्य अपने से जो अन्य है उन सभी वाक् प्रकारों से भिन्न होता है। इस प्रकार की जो बुद्धि, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है हम में, उस ज्ञान का साधन कौन होता है? हम किस प्रकार से ये जान सकते हैं कि काव्य अन्यान्य वाक् प्रकारों से अलग है, पृथक है, भिन्न है? इस प्रकार का ज्ञान हम में तभी हो पाता है जब एक हमारे पास साधन हो। और वो साधन क्या है? साधनञ्च तल्लक्षणम्। इस प्रकार काव्य अन्यान्य वाक् प्रकारों से भिन्न है, इस प्रकार के ज्ञान में कारण होता है काव्य का लक्षण। तल्लक्षणम अर्थात काव्य लक्षणम। तस्मात् तल्लक्षणम तावन् निरूप्यते। इसीलिए पहले काव्य का लक्षण हमें बताना चाहिए। इसीलिए काव्य के लक्षण को ही हम पहले बताने जा रहे हैं। इस प्रकार से पंडित राज ने आरंभ में एक प्रतिज्ञा किया कि वो क्यों काव्य लक्षण को पहले बता रहे हैं।
इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काव्य लक्षण एक साधन है। किस लिए साधन है? तदितर भेद बुद्धौ साधनम है। काव्यम काव्येतरेभ्यो भिद्यते इत्याकारके ज्ञाने साधनम विद्यते इत्याकारकं ज्ञानं प्रति साधनं विद्यते काव्यलक्षणम्। तस्मात् काव्यलक्षणम् आदौ निरूपणीयम् इति सिद्धम्। तर्हि किं नाम काव्यम्? पंडितराजस्य लक्षणम् इत्थं विद्यते। रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति। अत्र पदकृत्यम् आवश्यकं विद्यते। पदकृत्य को, किसी भी लक्षण में पदकृत्य को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर भी पहले पदकृत्य को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम में, काव्यम लक्ष्य है और रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः लक्षणांश है। तो इसमें अब सवाल है कि शब्दः इति क्यों कह रहे हैं आप? शब्दः को हटा दीजिए। जो जो रमणीयार्थ का प्रतिपादक होता है वो सब काव्य होता है, इस प्रकार से कह दीजिए। आजकल अन्यान्य लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक नया दौर चला है जहां पर हर एक चीज को वो काव्य मानने लगते हैं। वो यद्यपि सुनने में बहुत सुंदर लगता है किंतु शास्त्रीय दृष्टिया हम उसको नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए नागेश भट्ट लिखता है कि कटाक्षादि वारणाय शब्दः। कोई चित्र लिख रहा है, एक अभिनेता और अभिनेत्री जो है परस्पर देख रहे हैं, उसमें रमणीयार्थ का प्रतिपादन तो हो रहा है। एक सुंदर प्रकृति का चित्र अगर कोई लिख रहा है तो उसमें रमणीयार्थ का प्रतिपादन तो हो रहा है, किंतु वो काव्य है क्या? नहीं, उसको हम काव्य नहीं कह सकते क्योंकि वहां शब्द नहीं है। क्योंकि काव्यत्व हमें शब्द में ही जानना आवश्यक है। अगर क्या नुकसान क्या है अगर हम अभिनेता और अभिनेत्री के जो परस्पर अवलोकन इत्यादि जो है उसको भी अगर हम काव्य मान लेंगे तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अभिनय करके कुछ विषय ही नहीं रहेगा। अभिनयः इति तु निर्विषयो भवति। उसके लिए कोई विषय ही नहीं बचेगा, सब कुछ काव्य हो जाएगा। तो विषय विभागः कथं भवति? तस्मात् कटाक्षादि वारणाय काव्यलक्षणे शब्दः इति अवश्यं देयम्। अच्छा ठीक है, तो आपने प्रतिपादकः क्यों कहा? शब्द तो हमेशा वाचक होता है या लाक्षणिक होता है या व्यंजक होता है। तो आप किसी एक को न कहेंगे, क्यों आपने प्रतिपादकः कहा है? तो इसका उत्तर है कि क्योंकि हमें अभीष्ट है तीनों के तीनों काव्य में अभीष्ट है, तीनों के तीनों प्रकार के शब्द काव्य में अभीष्ट है। अतः हमने यहाँ प्रतिपादकः शब्द कहा है जिससे वाचक लाक्षणिक व्यंजकानां त्रिविधानां अपि शब्दानां संग्रहः भविष्यति। तस्मादेव अत्र वाचकः इति अनुक्त्वा वाचकः इति न कहते हुए प्रतिपादकः इति शब्दः उपात्तः विद्यते लक्षणे। अच्छा ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इत्यत्र अर्थः इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। रमणीय प्रतिपादक शब्दः काव्यम् इत्येतावदस्तु लक्षणम् इति अगर कोई कहेगे तो तब हमको उत्तर देना पड़ेगा कि रमणीय प्रतिपादकः शब्दः जो है वो तो व्याकरण भी है। व्याकरण आदि में भी रमणीय शब्द किस प्रकार से बनता है, कौन प्रत्यय है, क्या धातु है, ये सब चीज व्याकरण में भी प्रतिपादित है। रमणीय शब्द का प्रतिपादन तो वहां भी हो रहा है। तो इसलिए काव्य लक्षण व्याकरण में अतिव्याप्त हो जाएगा। अतः इसको निवारण करने के लिए हमें अत्यंत आवश्यकतया रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति कहना पड़ेगा।
अच्छा ठीक है, तो रमणीयः इति शब्दः अनावश्यकः, अर्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इत्येतावदस्तु। यतोहि काव्य का अंतिम स्वरूप भी, अंतिम प्रयोजन भी आपके हिसाब से यही है कि कांता संमिततया उपदेश ही देना है। रामादिवत् वर्तितव्यं रावणादिवत् इत्युपदेशमात्रं यदि भवतां लक्ष्यं तर्हि अर्थप्रतिपादकशब्दत्वं काव्यत्वं स्यात्। किमर्थं तत्र रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दत्वं काव्यत्वम् इति कथितम्? तो इसलिए इन्होंने कहा कि तब अगर हम रमणीय शब्द को काव्य लक्षण में नहीं देंगे तब क्या हो जाएगा? होगा ये कि घटमानया, गाम बधाना इत्यादि जो लोक व्यवहार में उपयुक्त होने वाले वाक्य हैं, ये वाक्य भी काव्य कहने लग जाएंगे, काव्य कोटि में प्रविष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रमणीयता नहीं है, किंतु ये सब अर्थ है, विषय तो है, और अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द का इस्तेमाल तो हम कर ही रहे हैं। गाम आनया इत्यत्र, घटम आनया इत्यत्र। अतः गामानये इत्यादि वाक्येषु, घटमानये इत्यादि वाक्येषु काव्यत्ववारणाय रमणीयत्वं काव्यलक्षणघटकत्वेन स्वीकरणीयमेव भवति इति रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यम् इति पंडितराजोक्तकाव्यलक्षणे पदकृत्यं संपन्नम्। तो इस प्रकार हमने पंडितराज के काव्यलक्षण में पदकृत्य को समझा है। आगे रमणीयता का विवरण क्या है, लोकोत्तरत्व क्या होता है, चमत्कार क्या है, और चमत्कार के पीछे जो कारण है भावना माने क्या होता है, इन सब को जानते हुए 3 लक्षण परिष्कार जो बताया गया है उसको हम अग्रिम व्याख्या में सुनेंगे। धन्यवाद।